हेलो दोस्तों। अभी पहले तो सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2018 आ चुका है, जनवरी का मंथ आ चुका है और इस समय सभी एस्पिरेंट्स रेडी हैं नीट के अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। 31 ऑफ जनवरी को नीट का फॉर्म आ रहा है। तो इस समय सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। कोई कोचिंग के माध्यम से, कोई ऐप्स से पढ़ाई कर रहा है, कोई बुक से सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो फॉर्म आने से पहले अगर हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि नीट में हम आई क्या पोजीशन है और किस हिसाब से हम अपने कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक बेटर प्लान हो जाएगा एडवांस में। जैसे कि हम 2017 का 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो नियर अबाउट इसमें 11.25 लाख एप्लीकेशंस आई थी नीट के फॉर्म के लिए। और इस बार टेंटेटिवली अगर आप मानते हैं तो 11 to 12 लाख एप्लीकेशन जो है आपकी 2018 में आएंगी। और टोटल जो सीट्स हमारी इंडिया में अवेलेबल हैं फॉर MBBS, अगर हम उसको गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज दोनों में देखते हैं तो डैट इज हार्डली अबाउट 60,000, 60,000 के आसपास हमारी सीटें हैं। तो 60,000 और 12 लाख यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, अगर हम इसको एक्सपोज करते हैं तो अब हमें एग्जैक्टली क्या रेशियो मिलता है, यानी कि जो बच्चा जो फॉर्म भरेगा नीट का उसके एग्जैक्टली 5% बच्चों को इंडिया में MBBS की सीट मिल सकती है। उसके लिए वेदर उनकी जो भी कॉस्टिंग होती है, जो उसका स्कोर होता है, दैट इज अ सेकेंड पार्ट। बट कंक्लूजन इज दैट कि अगर 12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और इंडिया में सीट्स देखते हैं तो टोटल अवेलेबल सीट्स आती हैं 60,000। तो अब जैसे कि नीट आने के बाद ये चीज़ बहुत सब कुछ क्लियर है कि इट इज़ गोइंग टू बी विद योर स्कोर। जैसा आपका स्कोर है उस हिसाब से आपको कॉलेज में सीट मिलेगी। अभी स्टार्टिंग में सब बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा टॉप से टॉप स्कोर आए, बट ये सभी जानते हैं कि सब लोग एक ही स्कोर नहीं ला सकते, सब फर्स्ट नहीं आ सकते, सबका एक नॉर्मल 600 का स्कोर नहीं आ सकता। तो अगर हम टेंटेटिवली लास्ट ईयर के कट ऑफ से हम वेरी करते हैं तो जनरल के बच्चे को आप ये मान के चलो कि 560 प्लस 550 के ऊपर का स्कोर लाना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। और गवर्नमेंट में हमारे पास जो सीट है डेट इज ओनली 18,000 सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट में हैं। और रेस्ट जो सीट्स बचती हैं आपकी 40 to 42,000 सीट्स, वो आपकी प्राइवेट की सीट है। तो गवर्नमेंट में तो फीस का कोई इशू नहीं आता है, बिकॉज गवर्नमेंट में सभी बच्चों को पता है फीस स्ट्रक्चर इज वेरी लो। आपका टोटल आप पकड़ के चलो 2 से 3 लाख रुपए में पूरा MBBS कंप्लीट हो जाता है। बट कमिंग टू द अनदर कैटेगरी, अगर हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जिसको बोलते हैं, जिसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट में। तो जो एवरेज फीस आती है इंडिया में डेट इज अराउंड 70 लाख रुपीज। जी हाँ, बिल्कुल कम फीस के भी कॉलेज अवेलेबल है। लाइक कर्नाटक में आपको गवर्नमेंट में जो कॉलेज है उसमें फीस है नियर अबाउट 6 लाख रुपीज। MP में फीस है नियर अबाउट 5 लाख रुपीज। और कुछ कॉलेज महाराष्ट्र के हैं उसमें भी फीस आपकी 5 लाख के आसपास है। बट इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नीट को आने के बाद डोमिसाइल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको MP की सीट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप MP के कैंडिडेट होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप 15% में ही आते हो, और 15% में आते हो तो यानी कि अगर आपको लो फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज चाहिए जिसमें आप चाहते हो कि 30 लाख रुपीज के आसपास आपका पूरा MBBS हो जाए, तो उसके लिए आप ये चीज पकड़ के चलो कि मिनिमम आपको 520 प्लस का स्कोर चाहिए ही चाहिए। अगर आप 520 के नीचे से आते हो, लाइक अगर आप 500 यू आर हैविंग 500 और 470, 450, 400, 350, 300, 250, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में अगर हम डीम्ड की फीस देखते हैं तो जो टोटल फीस बनती है 4.5 साल की, 5 साल का हॉस्टल आता है, स्टार्टिंग में आपका कॉशन अमाउंट के आसपास सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं कॉलेजेस आपके, इस तरह से मिला के पूरा कंबाइंड पैकेज बनाते हैं। तो यूपी में जो टेंटेटिव जो रेशियो निकला था लास्ट ईयर वो निकला था 70 to 75 लाख रुपीज का पैकेज। राजस्थान में जो पैकेज निकला था वो 80 to 85 लाख का निकला था। लास्ट में घटा के उन्होंने 75 तक लेके आए थे। महाराष्ट्र में भी आपका 90 लाख के आसपास निकल रहा था।
कर्नाटक के डीम कॉलेज में भी आपका 60 लाख का निकल रहा था। कर्नाटक में कुछ कॉलेज ने डोनेशन से भी काम किया था लास्ट ईयर, कुछ परसेंट में, 5-6% सीट्स में, लेकिन इधर सब कुछ फेयर हुआ था। और अगर आप इसके आगे निकल जाते हो साउथ इंडिया पार्ट में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, तो वहाँ भी आपको फीस का पोर्शन आपको 90 लाख 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि जो बच्चे सोचते हैं कि 20 लाख रुपीज़ में, 30 लाख रुपीज़ में हम MBBS कर लें, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आप ये सोच के चलो कि आपको उन 2% बच्चों के बीच में आप आते हो कि नहीं। बिकॉज अगर हम रेशियो देखते हैं, जो बच्चा फॉर्म भर रहा है तो 5% बच्चों को ही इंडिया में सीट मिलेगी, और उधर उसमें आपको सीट चाहिए 30 लाख रुपीज़ वाली, तो यू हैव टू बी अ क्रीम स्टूडेंट। और क्रीम स्टूडेंट का मतलब है कि आपका क्रीम स्कोर हो, और क्रीम स्कोर इज अबव 500। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि इफ यू आर हैविंग स्कोर ऑफ 250, 300, बच्चे को पता होता है कि इसका क्या स्कोर आएगा। अब हर बच्चा अच्छी तरह से अपना लेवल जानता है। लास्ट के 3 महीने में बच्चा जितना भी बूस्ट करना चाहे, ही कैन वर्क ऑन 100 नंबर्स, मैक्सिमम 40 नंबर, 50 नंबर। ये मैक्स एक एवरेज बता रहा हूँ जो 90% लोगों के साथ होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी होते हैं 10% जो एडिशनल कर सकते हैं। तो ये हम सभी निकाल के लेते हैं कि ओनली 5% स्टूडेंट विल गेट सीट इन MBBS, जो बच्चे एप्लीकेशन डालते हैं उसके। और उसमें अगर लोअर फीस के कॉलेज चाहिए, अगर आपको 6 लाख 7 लाख वाले चाहिए, तो आपका स्कोर 500 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपका स्कोर, और ये 2018 में एक अभी जो नया क्लॉज आया है कि इंडिया में जो बच्चे MBBS करेंगे उनको भी इसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी का नेक्स्ट अपेयरिंग एग्जाम देना पड़ेगा। तो स्मार्टनेस इसी में है कि आपको पता है कि अब बाहर जाने के लिए भी नीट मैक्स कंपलसरी हो गया, उसमें भी क्वालिफाई होना है। तो अभी हमारे पास जून तक चांस है, जब तक नीट नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कि अगर किसी के पास कम बजट है, ही इज हैविंग अ बजट ऑफ 25 लाख 30 लाख रुपीज और 35 लाख रुपीज, तो वो इंडिया के बाहर जाके भी MBBS कर सकता है। और एक सोच ऐसी बन गई है लोगों में कि इंडिया के बाहर जाते हैं और MBBS करते हैं तो हम MCI में क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। उसके भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम ऐसा क्या करें, और हमारी कंपनी आपको ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि हम बाहर से MBBS करके आएंगे और 100% अपनों यहाँ पे आके स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन स्मार्ट पढ़िए। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, और इसको रिसर्च कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे क्वेश्चंस कीजिए। मैं बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूंगा आपको बेस्ट रिजल्ट दो उसके लिए। और अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जो आइकन बना है आपका घंटे जैसा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी मैं आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ इनसे रिगार्डिंग, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।